पाकिस्तान का वो मुल्क जहाँ औरतों का वजूद अक्सर घर की इज्जत के नाम पे कुचला दिया जाता है। जहाँ बहू अगर चुप रहे तो संस्कारी कहलाती है और अगर वही सवाल करने लगे, अपने हक की बात करने लगी, तो घर तोड़ने वाली बन जाती है। जारा कादिर भी एक ऐसे घर में अपनी सांसें गिन रही थी, जब तक कि उसकी सांसें छीन न गई। 10 नवंबर 2024, कोटली इलाका, डास्का, पाकिस्तान। शाम करीब 5:15 बजे। गली के आखिर मोड़ पर एक लड़का खेल रहा था, वही जगह जहां एक पुराना बदबूदार नाला बहता है। रोज की तरह बदबू आ रही थी, लेकिन उस रोज बदबू में कुछ अजीब सा भारीपन, तेज जैसी कोई इंसानी अंग सड़ चुका है, ऐसी बदबू आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने झांक कर देखा तो एक सफेद बैग नाले के किनारे फंसा पड़ा हुआ था। थोड़ा खुला हुआ था, अंदर एक उंगली बाहर निकली हुई थी। पहचानना मुश्किल था, बिल्कुल काला पड़ चुका था। ये दृश्य देखते ही वो लड़का चीखा चिल्लाया, वहां से भागने लगा कि तभी आसपास के लोगों ने देखा और दौड़ते हुए पुलिस के पास गए और किसी ने इमरजेंसी पे कॉल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, अपनी टीम के साथ। नज़ारा देखते ही रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया। क्राइम सीन को घेर लिया गया और रेस्क्यू टीम ने अब उसे एक एक करके बाहर निकालना शुरू किया। बैग काफ़ी भारी था, बदबू से भरा हुआ था। पहले की जब बैग खोला गया तो उसे प्लास्टिक के अंदर से एक इंसानी कंधा बाहर निकला। एक हाथ जिसकी उंगलियां बुरी तरह से जल चुकी थी। दूसरे बैग में फिर मिला पेट का हिस्सा, दोनों जांग, कुछ मांस के हिस्से और कुछ साथ में एक रक्त जैसे लथपथ कपड़ा जो किसी सलवार की तरह लग रहा था। जो तीसरे बैग को खोला गया, वह देखने के बाद तो खड़े लोगों की सांसें भी तेज हो गई, क्योंकि उसमें एक चेहरा वह भी जला हुआ, आंखें बंद थी, बाल उलझे हुए थे, नाक और होठों को पहचान बिल्कुल मिटा दी थी। बट वेट, ये कोई लव लॉस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर ये कोई लव ट्रायंगल या कोई फ्रॉड का नतीजा नहीं था। ना बल्कि इन सब में बिल्कुल अलग था। तो फिर क्या था? यह तो इस केस के सबसे अलग और दुख बनता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जारा कादिर मर्डर केस। एक बात और, इस तरह के केसेस कभी भी मज़े के लिए नहीं होते, ना ही मज़े के लिए बनाता हूँ। ये किसी की जान ले चुका है और एक बच्चा अनाथ हो चुका है, किसी का परिवार उजड़ चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो कमेंट में मज़े लेने के लिए बात करते हैं, जिनको मज़े लेने हैं वो कोई और वीडियो देखें। इसमें मज़े लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीरियस स्टोरी है। ये कहानी शुरू होती है पंजाब, पाकिस्तान, डास्का ज़िले से। वहीं की रहने वाली थी जारा कादिर, साधारण लेकिन तेज सोच वाली लड़की। जारा की उम्र करीब 25 के आसपास थी जब उसके लिए एक रिश्ता आया, कादिर अहमद नाम के लड़के का। उसी इलाके से था। फैमिली को वो लड़का अच्छा लगा, कमाई ठीक ठाक थी, कोई गंदी आदत नहीं थी, और सबसे बड़ी बात कि वो सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। कादिर अहमद और जारा कादिर दोनों मौसेरे भाई थे। खैर, अब की जिस है कि उनका जहाँ का मानना था होता है, रिश्तों में नज़दीकियाँ तो भरोसा ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा सेफ रहती हैं। रिश्तेदारों में उनके 90% शादियाँ होती होंगी, चाचा मौसी ताऊ भांजी भूंजी सब शादी कर लेते हैं। करीब 2019 के शुरुआत में डास्का एक
लोकल बैंकेट हॉल में दोनों का निकाह हो गया। फिर निकाह के बाद ज़ारा ने कुछ महीने तक ससुराल में ही रहना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक ही था, लेकिन 2-3 महीने के बाद कादिर अहमद को वापस सऊदी लौटना पड़ा, क्योंकि भाई पैसे तो कमाना ही है। और यही से ज़रा की नई ज़िंदगी चैप्टर शुरू हुआ। शादी के कुछ महीने बाद उसके पति को सऊदी में अपनी कंपनी के वर्क परमिशन एक्सटेंशन मिल गया। जानी अब वह चाहे तो अपने किसी परिवार के सदस्य को डिपेंडेंट वीज़ा पर वहाँ पर बुला सकता है। उधर ज़ारा भी अब ससुराल में कुछ परेशान रहने लगी। उसकी सास का रवैया थोड़ा प्रति ताना मारना और ननंद का हर बात में दखल देना। कादिर ने जब फ़ोन पर ये बातें उससे बताई, अब ज़ारा को वहीं बुला लेना चाहिए, साथ रहेगी तो समझ ढड़ेगी और घर भी उधर संभाल जाएगा। यही सोचकर कादिर ने सऊदी अरब के लिए ज़ारा का डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर दिया। कुछ महीनों में वीज़ा आ गया। उसके बाद ज़ारा सऊदी अरब चली गई, जहाँ एक रिहायशी कॉलोनी में छोटा सा फ्लैट था। ज़ारा के लिए सब नई शुरुआत थी। पति के साथ अकेले रिश्ते, दूर जिम्मेवारियाँ, आज़ादी। धीरे धीरे ज़ारा ने घर का पूरा सिस्टम संभाल लिया। समय बीतता गया। मार्च 2022 में सऊदी अरब में ज़ारा ने अपने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया मोहम्मद सफ़ी। कादिर बेहद खुश था। उसको लगा कि अब ज़िंदगी सेट हो गई है, सब बढ़िया चल रहा है और बढ़िया चलता जाएगा। फिर समय बीता। जून 2024 को ज़ारा ने फिर यह पाकिस्तान वापस जाने के अब बोलने का तो सिर्फ बहाना था कि अब्बू अब्बू मिलकर जल्दी ही लौट आऊँगी, लेकिन अंदर से वह चाहती थी कि उसका बच्चा अपनी ज़मीन देखे, अपनी जड़ों को महसूस करे। वह इस बात से मुझे याद आया कि विदेश में तो, लेकिन हाँ, अपने गांव में 1500 मिनट दूर 15 सालों से कभी कभार लगता है वहाँ चलने जाने का। अपने गांव जाने का सबका मन करता है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो बंदा नहीं जा पाता। मजबूरी आपको रोक देती है, इसलिए बंदा गांव नहीं जा पाता। और जून 2024 पाकिस्तान लौटने के बाद ज़ारा बहुत ही मन खुश हो रही थी। वह सोच रही थी कि अब इतने सालों बाद मैं घर लौट रही हूँ, मेरी सास, मेरी नंद पहले की तरह मुझे ट्रीट ना करे। सब कुछ बदल चुका होगा, बट ये उसकी सिर्फ कल्पना मात्र थी, क्योंकि घर का माहौल बिल्कुल ठंडा था। ना किसी ने कुछ पूछा, ना ही ज़्यादा बात की। सास सुगरना बेबी हर बात पर ताना देती, अब तो तुम बहुत बड़ी बन गई हो, अब हमें पैसों की भीख नहीं चाहिए। और वह ननंद भी यशी मनी, जो खुद उसी घर में रहती, हर बात पर उससे घूरती। कभी कपड़े फैलाने को लेकर, कभी ज़ारा के बेटे को गोद में लेने को लेकर, मतलब कोई भी मौका मिल जाए उसे ताने मारती थी। कुछ दिन तक ज़ारा ने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बाहर आने लगी। सास बार बार कादिर को कॉल करके शिकायत करती, कहती कि अब तुम्हारी बीवी कुछ समझती नहीं, हमें भी कुछ नहीं समझती, हम जो कहें उसका उल्टा जवाब देती है, घर में हमारा कोई वजूद ही नहीं रहा। उसके पति ने शुरुआत में इसे इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे शिकायतें बढ़ी, पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे। कभी ज़ारा रोती हुई जवाब देती, कभी कादिर अहमद फ़ोन को कट कर देता, और यही दूरियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। 9 नवंबर 2024 की रात करीब 10:30 बजे खाना खाने के बाद अपने बेटे को सुलाया, फिर अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन इसके बाद किसी ने ज़रा को जिंदा नहीं देखा। और उस रात घर वालों ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, ना मोहल्ले में किसी भनक लगी, ना ही उसके पति को। कादिर अहमद को सऊदी में था, लेकिन फिर सुबह मोहल्ले में ज़ारा नहीं दिखी। लोगों ने कैजुअली पूछना शुरू किया कि आपकी बहू दिखाई नहीं पड़ रही। सास जानी उसकी सास ने जवाब दिया, वो रूठ कर मायके चली गई है।
मुझे नहीं पता, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। मोहल्ले ने भी ज़्यादा शक नहीं किया, वो इन बातों को छोड़कर आगे बढ़े। फिर शाम करीब 5:15 के आसपास शहर के बाहरी हिस्से बदबूदार नाले से वो टुकड़े मिले जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। वह महिला कौन थी, उसकी पहचान के लिए टुकड़ों को पुलिस के लैब में भिजवाया गया। अहमद की शाम को अहमद ने अपनी बेटी को कॉल किया। उन्होंने पति कादिर को कॉल किया। कादिर ने कहा कि वो 2 दिन से बात नहीं की उसने जारा से, माँ से पूछिए। जारा के पिता ने शबीर ने ससुराल में उसके कॉल किया। सास ने सीधा जवाब दिया कि वो बिना बताए घर से चली गई है, हमें नहीं पता वो कहाँ गई। इसलिए 12 तारीख को उसके पिता शबीर अहमद फांसी ने ससुराल पहुंचे। जारा की शादी को 4 साल हो गए थे और 4 साल से उनके घर नहीं गया था, क्योंकि उसके ससुराल वालों ये कि गहने और कीमती सामान लेकर घर से चली गई है, जबकि जारा को 2.5 साल का बेटा घर पर ही था। उस टाइम वह शबीर अहमद को गहरी शंका हुई कि उसी दिन उन्होंने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई कि मेरी बेटी 3 दिनों से लापता है। ससुराल वाले कहते हैं गहने और पैसे लेकर चली गई है, लेकिन उसका बेटा यहीं घर पर मौजूद है और उसका फ़ोन भी बंद पड़ा है। फिर FIR दर्ज होती है, पुलिस हरकत में आई। उस दौरान जो टुकड़े प्लास्टिक बैग मिले थे उसमें DNA टेस्ट प्रोसेस करवाया गया। ज़रा एक बेटे और 7 अब्बू के भी सैंपल लिए। 14 नवंबर 2024 को रिपोर्ट आ गई। DNA मैच हो चुका था। सब कुछ जो नाले से बरामद हुआ वो सब जारा का ही था। फिर पुलिस ने सबसे पहले जारा के ससुराल वालों को छापा मारा। दरवाज़ा खोला तो सामने 3 चेहरे थे, सुगाना बीबी जानी, उसकी सास यशमनी जानी, उसकी ननंद और एक लड़का नावेद। तीनों की जुबान पर बस एक ही डायलॉग सेट था, वह गहने और कीमती सामान लेकर घर से चली गई। लेकिन पुलिस को अब भी बातों पे शक हो रहा था। ना उनकी बॉडी लैंग्वेज मैच कर रही थी ना कुछ। पुलिस की नज़र पड़ी फर्श पर, जहाँ एक खून का हल्का सा धब्बा था, जिस पर जल्दबाजी में एक पोछा लगाया था। घर के पास एक मेडिकल शॉप थी जहाँ पर एक पुराना CCTV कैमरा लगा था। 10 नवंबर की रात नावेद को वह बैग ले जाते देखा गया, वही बैग जिसमें नाले में बरामद किया गया था। फिर पुलिस ने वीडियो क्लिप चुपचाप उनके सामने प्ले कर दी, नावेद के सामने रखी। बस यहीं पर खेल खत्म। नावेद या यशमनी जानी उसके छोटे मोटे कामों के लिए आता था, जैसे कि जारा सऊदी अरब के पास अपने घर लौटी। माहौल बदल चुका था। पहले भी ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब सारा मामला सीधा दुश्मनी तक पहुंच गया, क्योंकि सऊदी में रहते जारा ने धीरे धीरे अपने पति को कादिर अहमद को ऐसे कंट्रोल में ले लिया। जो भी छोटा बड़ा फैसला अपनी पत्नी से पूछ के करता था, इसका गुस्सा था उनको। लेकिन जब वैसा नहीं था, असल खेल था सिर्फ पैसे का। कादिर की कमाई जो अब सास ननद के लिए बस एक हक बनकर रह चुकी थी, क्योंकि जो पहले उसकी माँ के अकाउंट में पैसे भेजता था अब सीधे जारा के खाते में आते थे। इसी का गुस्सा था, उसको पैसे की सारी बात थी। वह यहीं से शुरुआत हुई, चुपचाप जलती हुई नफरत जो धीरे धीरे आग बन चुकी थी। जब साफ हो गया था कि जब जारा उनको पैसों को हाथ नहीं लगाने देती थी, पैसों से लड़ाई हुई। और अब जारा को हटाना, रास्ते से हटाना था, अकेले संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें ये था ऐसा आदमी जो उसके हाथ इन चीज़ों को में बढ़ा सके। फिर सामने आया वो नावेद, रिश्तेदार सीधा चुपचाप रहने वाला लड़का। अब उनके सबसे बड़ा हथियार तीनों को मिलकर
प्लान धीरे धीरे बेहद सोच समझकर 9 नवंबर 2024 रात 10:30 बजे जारा का बेटे को सुलाकर नमाज पढ़ी चुकी थी। तभी नावेद अंदर आया और ननंद ने दरवाजा खोला। सास तैयार बैठी थी। जारा को बात करने के बहाने कमरे में बुलाया गया। अगले ही सेकंड नावेद ने तकिया उठाया और उसके चेहरे पर जोर से दबाना शुरू कर दिया। बेचारी तड़पती रही, लेकिन सास और ननंद उसके हाथ पैरों को पकड़ लिया था। करीब 3 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद जो हुआ वह इंसानियत के नाम पर कलंक था। 25 टुकड़े किए गए बड़ी कसाई चाकू से, रसोई की धारदार छुरी से जो पहले ही खरीदा जा चुका था। चेहरा जलाया ताकि पहचान मिटाया जाए। हर टुकड़े कपड़े और पॉलीथीन में पैक किया गया, जैसे मानो भी पुराना सामान। 10 नवंबर सुबह होने से पहले नावेद वह बैग लेकर निकला और उसे गंदे नाले में फेंक आया। तभी किसी भी आर्टिकल में इन्हें सजा मिली सामने नहीं आई। लेकिन एक बार गाइस, फिर आप कल्पना करके देखिए कि कानून आपकी इजाज़त दे तो आप हिंदुओं को कुछ सज़ा दे सकते हैं। उनको अभी तक सज़ा मिली है, इसका कुछ वो नहीं मिला। धन्यवाद स्टोरी सुनने के लिए। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।